मध्य प्रदेश के रतलाम में करणी सेना का 18 सूत्रीय मांगे मानने का मामला बढ़ता जा रहा है। करणी सेना के जीवन सिंह शेरपुर ने बड़ा बयान दिया है। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा है कि करणी सेना प्रदेश के 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी चर्चा चल रही है। हम 18 मांगों को घोषणा पत्र में देने वाली पार्टी के साथ होंगे। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही जो है चुनावी रणनीति और राजनीति दोनों तेज होते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, जो कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव लाने की बात कर रहे हैं अपने कैंडिडेट खड़ा करके। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार जीवन जी, ये जानना चाहता हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने बताया कि और भी कैंडिडेट आपके साथ हैं, तो क्या चुनावी रणनीति है और किन पार्टियों से क्या बात हुई है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चुनाव लड़ने का मूड कहाँ से हुआ। 8 जनवरी जन आंदोलन किया, तब हम लगातार कहते आ रहे थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हमारी नहीं है, पर हम हमारे मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। यदि सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमारी बातों को मानेगी तो हम व्यवस्था परिवर्तन करवाना चाहते हैं, और हमारी बातों को मानेगी तो हम उनके साथ काम करेंगे। और अगर ऐसे में सरकार आपकी बात नहीं सुनती, अभी आपकी किस दल से बात चल रही है? मतलब पहले हमने भारतीय जनता पार्टी को कहा था तो उन्होंने 18 सूत्री मांगों को लिखित में माना। सामान्य प्रशासन मंत्रालय के द्वारा उन्होंने एक लेटर भी दिया हमको, मंत्री जी ने आके, और उसके बाद भी हमारे साथ विश्वासघात कर लिया। तब हम कांग्रेस के पास गए और हमारी 18 सूत्री मांगे जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करी थी वो की वही उनको भी दी, कि जब वो भारतीय जनता पार्टी इन बातों को समझ रही थी, बातें को पूरा कर रही थी, पर उन्होंने हमारी बातों को माना नहीं, पूरा नहीं किया, तो आप इनको पूरा करें। तब उन्होंने कहा था कि हम वचन पत्र कमेटी में इसको लेंगे और आपकी बात को रखेंगे। तब हमने कहा था कि यदि आप इनको वचन पत्र कमेटी में लेते हो तो गारंटी के तौर पर, क्योंकि हम पहले भी धोखा खा के आए हैं, पहले भी हम लोगों की बातों को और मंत्रियों की बातों को मानकर उनके साथ हो गए थे, पर उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात कर लिया। तो यदि आप इनको बातों को पूरा कर रहे हैं तो हमारे लोगों को आपको सदन पे भी भेजना पड़ेगा, ताकि यदि आप बातों को पूरा नहीं करें तो हम सड़क पे ही नहीं लड़ पाए, हम सदन में भी लड़ पाए, जाके हमारी बात को सदन में रख पाए। और 230 विधायक थे उस समय, 230 विधायक में से एक भी विधायक ने हमारी बात को सदन में नहीं रखा। इसलिए हमने सोचा कि यदि सदन में अपनी बात को रखना है तो सड़क पे हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसको सदन तक ले जानी है, तो अपने उम्मीदवारों को उतारना पड़ेगा राजनीति में और वहां तक ले जाना पड़ेगा, ताकि हम अपनी बात को सदन तक रख पाए। कांग्रेस से कितनी उम्मीद लग रही है आपको? कांग्रेस से आपकी बात हुई है, कितनी सीट दे रही है? से हमारी बात हुई थी 25 सीटों को, हमने कहा था कि हमको 25 सीटें चाहिए। तब उनने 5-7 सीटों पे कहा था कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, निष्कर्ष निकालेंगे और आपको पार्टी में शामिल करेंगे। 18 जो आपकी सूत्री मांगे हैं उनको वचन पत्र में लेने का कहा है हमने। यदि वो वचन पत्र में लेंगे तो आगे की बात होगी, यदि वो वचन पत्र में ही नहीं लेते हैं, उनको मानने की बात नहीं करते हैं, तो हमारी उनसे कोई बात नहीं रहेगी। तो फिर हम हमारे जो लोग हैं उनको लगातार बोलते आ रहे हैं और वो तैयारी भी कर रहे हैं। 80 सीटों पे हमने सर्व समाज के कैंडिडेटों की बात करी है कि जहाँ एसटी सीट है वहाँ एसटी के व्यक्ति को भी लड़ाएंगे, जहाँ एससी है वहाँ एससी को भी लड़ाएंगे, जहाँ ओबीसी बाहुल्य है वहाँ ओबीसी को भी किसी व्यक्ति को मौका देंगे, कई जनरल में हम राजपूत को भी लड़ाएंगे, कई ब्राह्मण को भी लड़ाएंगे। ऐसे 80 सीटों का हमने तालमेल बनाया है जहाँ मजबूत स्थिति में है और जहाँ से हम लोगों को जिता के ला सकते हैं। उसके अलावा भी और कोई सीटों पर नाम आए हमारे पास, कोई हमारे विचारों के साथ हमारे साथ लड़ना चाहेगा तो हम उसको भी खड़ा करेंगे और उसको भी हमारे साथ जोड़ के लड़ाएंगे और जिता के लाएंगे। आपने जो 18 सूत्री मांगे जो अपनी मन बोली हैं, उसमें 2 चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। पहला तो आपने उसके अंदर ये लिखा है कि जो भी मुकदमे जो हैं वो कर्णावती पद्मावत फिल्म के दौरान और किसान आंदोलन के दौरान जो हुए हैं, तो कुल ऐसे कितने मुकदमे हैं जिनको आप वापस? हजारों मुकदमे हैं। उसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमने मीडिया कर्मी का भी कहा है कि मीडिया कर्मियों के ऊपर भी जो प्रशासन दबाव बनाता है सरकार के माध्यम से और झूठे मुकदमे कर देता है, कोई पत्रकार यदि उसको सत्यता से किसी सरकार की खामियां गिनाता है तो वो मुकदमे भी वापस लें। और किसान आंदोलन में भी कई झूठे मुकदमे बने हैं, किसानों को दबाया गया, मृत्यु किसानों की हुई और अपराधी भी किसान को साबित किया गया। आपने हर वर्ग की बात की है, लेकिन आपने एक तथ्य और उसमें लिखा है कि आपने महापुरुषों के इतिहास को लेकर के बात की है कि उनका छेड़छाड़ नहीं की जाए, लेकिन आपने उसमें यह लिखा है कि क्षत्रिय समाज के जो महापुरुष हैं उनके साथ या उनके इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ की। मैंने ये कहा है उसमें कि किसी भी महापुरुष, जैसे महापुरुष होते हैं वो सभी के होते हैं, महापुरुषों ने हर जाति धर्म वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। जब राजतंत्र होता था तब हम हमारे राज्य के लिए लड़ाई लड़ते थे और हर एक व्यक्ति जो राज्य में निवास करता था उसकी सुरक्षा के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो उसको राजनीतिक पछेड़े में नहीं डाला जाए। आज राजनीतिक पार्टियां उनको
किसी न किसी का सौंप रही है कि ये आपके हैं, ये आपके हैं, ये आपके। महापुरुष होते हैं सभी के, जैसे कि महाराणा प्रताप हुए सभी के थे, भगत सिंह जी हुए वो भी सभी के थे, गांधी जी सभी के हैं। ऐसे कितने ही महापुरुष जन्मे हैं जो सभी के हैं। तो हम ये चाहते हैं कि महापुरुषों के साथ किसी जाति वर्ग को नहीं जोड़ा जाए और सबको महापुरुष का दर्जा दिया जाए। जो चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हैं, अगर परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो जाती हैं, कांग्रेस आपकी मांगे नहीं मानती है, तो फिर उस परिस्थिति में हम तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे चुनाव, और सब जगह मैं आपको बोल रहा हूँ जो 80 सीटों पर हमने तैयारी कर रखी है वो तो लड़ेंगे ही सही। उनके अलावा भी जो और सीटें बाकी बची हैं वहाँ भी हम नाम खोज रहे हैं जो किसी न किसी वजह से किसी से परेशान है या अपनी तैयारी कर रहा है, तो उसको हम हमारे मुद्दों के साथ, हमारी विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, हम आपकी मदद करेंगे। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही विरोध करेंगे? जी बिल्कुल। यदि हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा तो दोनों दलों का विरोध होगा। दोनों दलों का विरोध होगा। तो जीवन सिंह शेरपुर का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगे जो है कांग्रेस मानती है, अपने वचन पत्र में वो रखती है, तो वो उनके साथ हैं, अन्यथा वो इंडिपेंडेंट अपने 80 लोगों को लड़वाएंगे। और साफ है कि फिर दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी।